हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेन एआई प्री प्रोडक्शन वैलिडेशन, या प्रोडक्शन ग्रेड भी हम लोग जिसको बोल सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी एआई बोट जब कंपनी प्रोडक्शन के अंदर यूज में लेती है तो वो डायरेक्टली यूजर्स को प्रोवाइड नहीं करती। किसी भी तरीके से कोई एआई फीचर किसी एप्लीकेशन के अंदर अगर इंटीग्रेट किया गया है तो वो डायरेक्टली यूजर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता, उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। क्या क्या टेस्टिंग होती है उसमें कि क्या हमारा एलएलएम प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या प्रॉपर टाइम पर वो रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या हमारा सिस्टम क्रैश तो नहीं कर रहा, क्या हमारा आंसर डाइवर्स तो नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से प्री प्रोडक्शन वैलिडेशन किया जाता है यूजर्स के पास में फीचर प्रोवाइड करने से पहले। अब ये किस किस तरीके से काम में आता है, तो उसको यूज में लेने के लिए मैंने एक यहां पर एक सेटअप यहां पर क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने अपने .env फाइल वैसे भी हम लोग अपने सीक्रेट क्रेडेंशियल से स्टोर करने के लिए रखते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना एक एलएलएम यूज में ले रहा हूँ जिसका नाम है जेमिनी एलएलएम को यूज में लेते हुए मैं यहाँ पर करूंगा टेस्टिंग डिफरेंट तरीके से। तो चलो, अब किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी जो है कुछ फोल्डर्स हम लोगों को जरूरी होता है। तो मैं एक बार जरा इसको डिलीट करता हूँ और माय प्रोजेक्ट मी ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। ओके, ठीक है, हम लोग इसको एकदम स्टार्ट से करने चाहते हैं। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को अपन को स्टार्ट करना है तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर यूवी की हेल्प से अपन को एक पैकेज बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा यूवी इनिट डॉट, और उसके बाद में मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर स्टोर हो जाए। तो हमने यहाँ पर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम करेंगे यहाँ पर एक्टिवेट। तो .venv/scripts/activate। जैसे हमने हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद हम जाएंगे अपने रिक्वायरमेंट्स पे। अब रिक्वायरमेंट्स में मैंने क्या क्या लिया है, पहले गूगल का जनरेटिव एआई करके अपन को एक एसडीके प्रोवाइडेड था, जो कि अब जेमिनी ने जो है, गूगल ने जो है अपडेट कर दिया है। अब उसकी जगह जनरेटिव एआई की जगह सिर्फ जेन एआई आ चुका है। ओके, एंड सेकंड नंबर python.env। इसका काम होता है हमारे सीक्रेट क्रेडेंशियल्स को .env फाइल से मेन फाइल के अंदर लोड कराने का। नंबर थर्ड PyTest, ये 1 by 1 यूनिट टेस्टिंग करने का काम करेगा। एंड टू एंड हमारा गोल है क्या कि प्रोडक्शन में एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करने से पहले पहले हम लोग एक बार वैलिडेट करना चाहते हैं, हम लोग एक बार टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हमारा एआई फीचर यूजर्स तक जाने से पहले प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने पास ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मैं यहाँ इंस्टॉल करूंगा। तो uv add -r requirements.txt, और इससे हमारे जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट .env के अंदर मैंने अपने जेमिनी की एपीआई की को रखा हुआ है और उसका वेरिएबल नेम रखा है मैंने गूगल एपीआई की। अब सबसे पहले हमें एक config.py करके एक फाइल बनानी होती है। अब इस config.py फाइल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फाइल के थ्रू हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अपनी जेमिनी की एपीआई की यहाँ पर लोडेड है या नहीं। दूसरी चीज, हमने यहाँ पर जेमिनी की एपीआई की लगाई तो जेमिनी का मॉडल भी हम लोग लगाएंगे। तो हमने मॉडल यहाँ पे यूज में लिया है जेमिनी 2.5 फ्लैश। अब यहाँ ये जो है ये क्या है, ये मेरे .env के अंदर जहां मैंने अपनी जेमिनी की एपीआई की को स्टोर किया है, ये मेरा उसका वेरिएबल नेम है। ठीक है, अब सबसे पहले इस फाइल को अगर मान लो मेरे को टेस्ट करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, PyTest और फाइल का नाम। तो लेट्स सपोज इफ आई मेंशन
pytest config.py। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने अभी किसी भी तरीके से कोई टेस्ट को इंटीग्रेट किया नहीं है, तो आगे वन बाय वन हम लोग टेस्ट बेसिक से, मतलब कि जब अपन को एग्जीक्यूट कराना होगा ना, तब वहां से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे। तो देखो, config.py स्पेसिफिक क्यों बनाई अपन ने यहाँ पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे इन फ्यूचर मेरी एप्लीकेशन के अंदर अगर मॉडल नेम को अपडेट करना हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ एक फाइल के अंदर जाकर के मेरे को चेंजेस करना है, बाकी सारी फाइल्स मेरी एज इट इज रहेंगी। सेकेंड नंबर, फिर हमने बनाया अपने जेमिनी क्लाइंट डॉट पी वाई। इसका काम क्या है, ये चेक करेगा, क्या क्या चेक करेगा कि एक तो मेरी जेमिनी की एपीआई की यहाँ पर आ रही है या नहीं, दूसरी चीज कि बोट का जो रेस्पॉन्स है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं। अभी टेम्परेचर की वैल्यू कम या ज़्यादा क्यों डिसाइड की जाती है कि भाई डाइवर्स रिजल्ट चाहिए तो हम टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे, और रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम टेम्परेचर को 0 से 0.2 के बीच में रखेंगे, ठीक है। और हमने बोल दिया कि मैक्सिमम टोकन्स की लिमिट जो है वो हम 200 रखना चाह रहे हैं, और हमारा मॉडल जो है वो जेमिनी 2.5 फ्लैश हम लोग यूज में लेने वाले हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट अपने पास में थर्ड है प्रॉम्प्ट्स। अब ये देखो, हमने यहाँ पे बोला भी है कि अपने जो प्रॉम्प्ट आएंगे वो प्रॉम्प्ट की हमने यहाँ पर कंडीशन दी, और प्रॉम्प्ट की कंडीशन अपन कहाँ दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स डॉट पी वाई पर। प्रॉम्प्ट्स डॉट पी वाई पर हमने क्या बोला, हमने यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर अपन ने बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि मैं मेरे एलएलएम को एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या ये प्रॉपर रिस्पॉन्स भी कर रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक प्रॉम्प्ट्स में एक्सप्लेन एपीआई लेटेंसी इन द सिंपल वर्ड्स। फिर उसके बाद हमने बोल दिया सेकंड की एक्सप्लेन एपीआई लेटेंसी इन 2 लाइंस। थर्ड में हमने बोला एक्सप्लेन एपीआई लेटेंसी विद एग्जांपल, कॉजेस, फिक्सेस एंड द प्रोडक्शन एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो अपन ने प्रॉम्प्ट्स डॉट पी वाई क्यों बनाई, ताकि हम एजेंट को जो इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो हमने एक स्पेसिफिक फाइल में स्टोर कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, अपन ने चेक किया कि एक फाइल बनाई जिसमें मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा बॉट जो है, मेरे पास प्रॉम्प्ट था, मेरे पास जेमिनी की एपीआई की थी, मेरे पास मैंने अपने मॉडल को स्पेसिफाई किया जो कि 2.5 फ्लैश था। अब क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा टेस्ट बेसिक्स रेस्पॉन्स डॉट पी वाई करके। इसे स्मोक टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसे बोला जाता है स्मोक टेस्टिंग। अब इस स्मोक टेस्टिंग के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले तो जेमिनी क्लाइंट के नाम से जो फाइल थी, उस फाइल के अंदर से हमने एक फंक्शन को इंपोर्ट किया, और उस फंक्शन का नाम था गेट रेस्पॉन्स करके। अब ये गेट रेस्पॉन्स फंक्शन क्या करेगा, पहले मेरा प्रॉम्प्ट को लेगा और मेरे मैक्सिमम टोकन्स 200 ये जनरेट करके देगा। मॉडल नेम कहाँ से आ रहा है, मॉडल नेम आ रहा है अपना मॉडल जेमिनी 2.5 फ्लैश से। नाउ नेक्स्ट, कि मैंने इसको बोला कि मेरा रेस्पॉन्स जो है वो मेरे को आप प्रिंट करके दो, और रेस्पॉन्स की लेंथ जो है वो यहाँ पर 10 से बड़ी होनी चाहिए। अब एसेट का कंडीशन हो गया कि भाई अपन यहाँ पर इसको टेस्ट करने चाहते हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पर एसेट को यूज में लिया। अब ये क्या, ये यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए वापस पाई टेस्ट, और उसके बाद फाइल का नाम, तो मैं अगर फाइल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे टेस्ट बेसिक रेस्पॉन्स डॉट पी वाई, ओके। अब अगर कुछ एरर होती है ना कोड में, तो ये वहीं की वहीं पर अपन को बता देगा, एक कि भाई आपके प्रॉपर कोड के अंदर 2 एरर है, 3 एरर है या 1 एरर है। अगर सब कुछ सही होगा तो हमें ग्रीन कलर का सिंबल, ये देखो कि प्रॉपर, यहाँ इसने अपन को बता दिया कि ये वाली जो हमारी फाइल है ये प्रॉपरली टेस्ट कॉन्फ़िगर्ड हो चुकी है, कि यहाँ तक आपका क्या क्या सही हो चुका है, आपका मॉडल लोड हो चुका है, आपकी एपीआई की कनेक्ट हो चुकी है, और उसी के साथ साथ रेस्पॉन्स आपका ये प्रॉपर दे रहा है। तो इससे बोला जाता है स्मोक टेस्टिंग, ठीक है, इस स्मोक टेस्टिंग इन जेन एआई, ठीक है। हम लोग कर क्यों रहे हैं ये, वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं कि किसी भी एआई फीचर को प्रोडक्शन में लाने से पहले एक बार हम लोग यहाँ पर वैलिडेट करना चाहते हैं कि क्या हमारे सारे फीचर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, कस्टमर्स का चर्न। चर्न का मतलब होता है कि हमारी एप्लीकेशन पे कस्टमर्स जो है वो 1 बाय 1 उस एप्लीकेशन को लीव कर रहे हैं, ठीक है। कि किसी एप्लीकेशन, जैसे किसी भी एप्लीकेशन पर हम लोग जाते हैं और उस एप्लीकेशन पे
मतलब उस स्पेसिफिक, जैसे मान लो मैं कुछ क्लोथिंग एप्लीकेशन पर गया और मुझे वहाँ पे जो है कपड़े मेरे को प्रॉपरली वहाँ पर मेरे को सही नहीं लगे, मैंने मंगाए, तो नेक्स्ट टाइम मैंने उनको कंप्लेंट डाली लेकिन फिर भी मेरे को कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं उस एप्लीकेशन पे यूजर्स, दूसरे जो यूजर्स होंगे उनको भी मना करूंगा कि आप वहाँ पर मत जाओ। तो इस तरीके से जो है उस एप्लीकेशन के लिए जो है मैं चर्निंग का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अगर मान लो मैं कोई एआई फीचर भी लगा रहा हूँ तो बाकी सारे कस्टमर्स कितने एक्साइटेड होंगे कि हम इस एप्लीकेशन को यूज में लेना चाहेंगे, लेकिन अगर ये प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो दोबारा कस्टमर उस एप्लीकेशन पर नहीं आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उस एप्लीकेशन पे हम लोग प्री वैलिडेशन करें, एक बार उस एप्लीकेशन पे हम लोग प्री टेस्टिंग करें कि क्या हमारी सारी चीजें प्रॉपरली वहां पर काम कर रही है या नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टेस्ट रिस्पॉन्स के बाद में सेकंड हमने बनाया टेस्ट एजेस केसेस करके। इसका काम क्या है कि मान लो कस्टमर जो है, यूजर जो है, वो कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो प्रॉपर क्वेश्चन ना पूछ करके वो कुछ भी रैंडमली कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस कंडीशन पे कहीं मेरा मॉडल लेक ना कर जाए, उस कंडीशन पे कहीं मेरा मॉडल जो है वो फेल ना हो जाए। तो जैसे हमने यहाँ पर जेमिनी क्लाइंट से गेट रिस्पॉन्स फंक्शन को अपना कॉल किया और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लेकर के आ रहा हूँ, मतलब मैं यूजर ने कुछ भी अपना इनपुट नहीं दिया। अब अगर कुछ भी इनपुट नहीं दिया और वो सबमिट बटन पे अगर क्लिक कर रहा है और मॉडल अगर क्रैश हो रहा है तो भी वो जो है यूजर्स के लिए चर्न को ही बढ़ाएगा। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि अगर ब्लैंक है या किसी भी तरीके से अगर अपन को डाइवर्स अगर क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, रैंडम क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ रहा है, तो भी मेरा सिस्टम प्रॉपरली काम करना चाहिए, फॉल बैक सिस्टम जो है वो रिजोल्व होना चाहिए, मेरा सिस्टम प्रॉपरली वहां पर काम करना चाहिए। तो इसको टेस्ट में लेने के लिए वापस हम यहाँ पर अपनी फाइल बनाएंगे, पाइटेस्ट फाइल का नाम, और वो हमने यहाँ पर दे दिया टेस्ट एजेस केसेस। और मैं इसको चेक करके देख रहा हूँ कि क्या ब्लैंक स्ट्रिंग पास करने पर या कोई रैंडम क्वेश्चन पूछने पर भी मेरा मॉडल प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेगा या नहीं। तो पाई टेस्ट के थ्रू हमने किया तो इसका रिस्पॉन्स भी मेरे पास यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि ये 100% वैलिडेट कर रहा है कि प्रॉपरली ये सही चल रहा है। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो मेरा मॉडल जो है वो, जैसे मान लो मैंने मेरी एप्लीकेशन के अंदर, आजकल तो खैर एमसीपी सर्वर्स आ गए, तो अगर एक एलएलएम अगर इंटीग्रेट, एक एलएलएम जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो स्विच कर जाएगा दूसरे एलएलएम पर और वहां से रिस्पॉन्स से स्विच कर जाएगा तीसरे एलएलएम पर। लेकिन अगर हम एमसीपी सर्वर की बात नहीं करें और अगर हम डायरेक्टली लॉजिक की बात करें तो रीट्राई करके एक मेथड आएगा। वो रिट्राई मेथड क्या करेगा कि जैसे मान लो मैंने दो तरीके के एलएलएम इंटीग्रेट किए, मतलब इस तरीके से ऐसे समझो कि इफ एलिफ एल्स, तो इफ के अंदर मैंने बोला कि जेमिनी की एपीआई की पास करी, एलिफ के अंदर मैंने ग्रॉक की एपीआई की पास की, और एल्स के अंदर मैंने ह्यूमन टेक्स्ट मैसेज लिख दिया। तो अगर जेमिनी की एपीआई की से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या सर्वर अगर लोड ले रहा है तो वो चला जाए ग्रॉक की एपीआई की के पास। अगर ग्रॉक की एपीआई की भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है तो एल्स के कंडीशन पे जो ह्यूमन मैसेज अपन लोग लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट अवेलेबल या दिस एंट्री इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो वो प्रॉपर टाइम भी बचाएगी और ऐसा करने पर मेरा सिस्टम जो है वो क्रैश भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं टेस्ट फेलियर हैंडलिंग, और इसको टेस्ट करने के लिए भी मैं मेरी फाइल का नाम पाइटेस्ट और फाइल का जो नाम है अपना टेस्ट फेलियर हैंडलिंग .py, उसको मैं एक बार यहाँ पर रन कर रहा हूँ और ये भी मेरी सक्सेसफुली जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट इज लेटेंसी। भाई मान लो मैंने कोई एक एआई फीचर बनाया और यूजर उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अब वो रेस्पॉन्स ही 1 मिनट में दे रहा है, 2 मिनट में दे रहा है, इतना टाइम तो कस्टमर वेट ही नहीं करेगा। अब इतना टाइम अगर कस्टमर वेट नहीं करेगा तो भी वो कस्टमर जो है वो चर्न बढ़ाएगा, उस एप्लीकेशन में दोबारा नहीं आएगा, उस फीचर को दोबारा यूज में नहीं लेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी एपीआई की लेटेंसी जो है वो प्रॉपरली सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि करंट टाइम गेट करो और 10 सेकंड से पहले अगर रिस्पॉन्स दे रहा है इसका मतलब हमारी लेटेंसी सही है। अगर 10 सेकंड के बाद अगर टाइम ले रहा है तो इसका मतलब अभी हमें इसके ऊपर काम करने की नीड है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए अपन ने यहाँ पे बोल दिया कि ऐसा अगर लेटेंसी 10 सेकंड से पहले है तब तो वैलिडेट है, अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर अभी अपन को ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर
PyTest और फाइल का नाम टेस्ट लेटेंसी .py। इसको मैं यहां पर एग्जीक्यूट करूंगा। और ये भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर वैलिडेट हो चुका है कि लेटेंसी जो है वो यहाँ पर इशू नहीं आया। यूजर ने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन जेनीआई लेटेंसी इन प्रोडक्शन, तो बोर्ड का जो रेस्पॉन्स है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर ही मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी लेटेंसी का इशू भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर नहीं है, हमने इसको भी कवर कर दिया है। अगर मान लो ये 10 सेकंड से ज़्यादा लेता टाइम, तो यहाँ पर अपन को सिग्नल जो है वो रेड कलर का देखने को मिलता, और उस कंडीशन पे हमें इस के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान देने की नीड होती। नाउ नेक्स्ट, टोकन लिमिट। अब हमें पता है कि कोई भी एलएलएम अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग उसके टोकन के बेसिस पर होगी। अब ये भी एक फीचर ऐसा है कि अगर मान लो यूजर ने प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा लिख दिया या इनपुट बहुत बड़ा दे दिया, तो स्टेप बाय स्टेप अगर वो चंकिंग नहीं कर रहा है, पैरेलल अगर वो काम नहीं कर रहा है, कंप्लीट डेटा को अगर एक साथ यूज में ले रहा है, तो भी वो लोड बढ़ाएगा, टाइम लगाएगा। तो इसके लिए भी अपन ने बोल दिया अपन की भाई यूजर का जो इनपुट है उसको स्पेसिफिक वर्ड्स में रिस्पॉन्स करे, इतने ही स्पेसिफिक टोकन्स में हमें हमारा रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे बोला कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन द जेनीआई, और मैंने यहाँ पर टोकन्स की लिमिट सेट कर दी 100, यानी कि मेरे को स्पेसिफिक 100 टोकन्स की लिमिट में ही मेरा बोट मुझे रिस्पॉन्स करे। अब अगर ये सही से काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए वापस इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए PyTest और फाइल का नेम, तो वो है यहाँ पर टेस्ट टोकन लिमिट डॉट py। ओके, तो ये भी यहाँ पर प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब अगर मेरी जो फीचर है उसके अंदर ना तो किसी तरीके का कोई लेटेंसी इशू है, ना ही उसके अंदर टोकन लिमिट का कोई इशू है, ना ही वो फॉल बैक कर रहा है, वो मेरे बेसिक प्रॉम्प्ट पे प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रहा है, रेस्पॉन्स डाइवर्स भी अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब ये जो मेरा फीचर है ये प्रोडक्शन के अंदर जाने के लिए रेडी है। अब ये फीचर यूजर्स के पास जाने के लिए रेडी है, और इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोडक्शन वैलिडेशन। ठीक है, जैन एआई प्री प्रोडक्शन वैलिडेशन। अब इसको किस तरीके से हम लोग लास्ट मान लो एक वन स्पेसिफिक फाइल को अगर मैं यूज में ना लेकर के एंटायरली अगर मैंने मेंशन कर दिया PyTest, अब ये क्या करेगा, ये जितनी भी मेरी फाइल्स हैं उनके ऊपर 1 बाय 1 यूनिट टेस्टिंग करेगा और स्पेसिफिक मेरे को बता देगा कि सब कुछ अगर सही होगा तो ग्रीन सिग्नल, अगर नहीं होगा तो रेड सिग्नल यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा। ओके, तो इसने सारी फाइल्स को एक बार 1 बाय 1 चेक कर लिया है, और चेक करने पर इसने मेरे को बता दिया है कि हमारी जो एप्लीकेशन के ये जो फीचर्स हैं ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब अगर ये काम कर रहे हैं तो अब हम लोग इस फीचर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। आज हमने देखा कि किस तरीके से एक प्रोडक्शन में जब भी हम लोग कोई अपने फीचर क्रिएट करते हैं, उस फीचर को यूजर्स तक लाने से पहले किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, प्री वैलिडेशन फीचर। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने देखा कि किस किस तरीके से कंपोनेंट बनाए जाते हैं, किस किस तरीके से यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, स्मोक टेस्टिंग क्या होती है, और क्या क्या अपन को सिनेरियो रखने होंगे जिसके बेसिस पे हम लोग वहाँ पर टेस्टिंग करेंगे। और अगर वो सब कुछ, अगर उसमें कुछ एरर है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, अगर वो सब कुछ सही हो जाता है तो फिर हम उसको प्रोडक्शन पे पुश कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट गाइस। और इसका जो कोड है वो मैं आपको 1 बाय 1 गिटहब के प्रोवाइड कर दूंगा।